भारत सरकार ने किया परीक्षाओं को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान। अब एक नई एजेंसी करेगी इन परीक्षाओं का आयोजन। आइए देखते हैं इसे विस्तार। भारत सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक नई एजेंसी बनाने का ऐलान किया है, जिसे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के नाम से जाना जाएगा। यह नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है साल में 2 बार एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाएगी, मीन्स CET की परीक्षा करवाएगी, और जो कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई करेगा उसको एक सर्टिफिकेट देने की योजना है, जो सर्टिफिकेट 3 साल तक के लिए वैलिड होगा। और जो भी इस परीक्षा को क्वालिफाई करेगा और फिर जिस विभाग में भी वैकेंसी निकलेगी वही बच्चा उस विभाग में अपने को अप्लाई कर सकता है। जो लोग इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे वह किसी प्रकार की वैकेंसी निकलने पर वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा स्टूडेंट्स को होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के सामने जब भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनके सामने 3 समस्याएं होती हैं। मीन्स जब भी वैकेंसी का कोई फॉर्म निकलता है या वैकेंसी निकलती है तो उनके सामने 3 समस्या होती हैं। पहली समस्या ये होती है कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या होती है कि परीक्षा के लिए कितना शुल्क देना पड़ेगा। और तीसरी समस्या होती है कि किस विभाग में उन्हें जाना है। मीन्स अगर विभाग अलग अलग है तो उनको अलग अलग भी फॉर्म अप्लाई करना पड़ता था। लेकिन ये जो घोषणा होने से अब कैंडिडेट को फ़ायदा होगा कि अब कैंडिडेट एक बार एक परीक्षा क्वालिफाई कर ले तो वह रेलवे, SSC, बैंकिंग सेक्टर, मीन्स जितनी भी बैंकिंग सेक्टर की ग्रुप B और ग्रुप C की वैकेंसी हैं सबको एक परीक्षा दे के वो उसमें अप्लाई कर सकता है, उसमें अपने आप को प्रतिभागी कर सकता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जो पैटर्न की अगर हम बात कर लें, आपको पता है SSC का पैटर्न कुछ अलग है, जबकि बैंकिंग का पैटर्न भी उससे कुछ अलग है। वहीं अगर रेलवे की बात कर ले तो रेलवे का पैटर्न क्या है, अलग है। इसी प्रकार सेंट्रल की और भी जितनी वैकेंसीज निकलती हैं सबका अपना एक एग्जामिनेशन का पैटर्न है। तो कैंडिडेट जो SSC की तैयारी कर रहा है अगर वो बैंकिंग के लिए सोचता है तो उसको अपना ट्रैक थोड़ा चेंज करना पड़ता है। और जो कैंडिडेट बैंकिंग या SSC के लिए कर रहा है अगर रेलवे की कभी वैकेंसी भरनी हो तो उसके लिए उसका अलग एक ट्रैक निकलता है। तो हमेशा अपना ट्रैक बदलना, तैयारी में लगे रहना, ये बच्चे के लिए काफ़ी मुश्किल भरा होता है। लेकिन इस पैटर्न के लागू होने से एक ही पैटर्न की परीक्षा होगी और बच्चे को वहाँ पर फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ मैं एक पॉइंट आपको बता दूँ, परीक्षा के 3 अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। एक क्लास 10th पे आधारित होगा, एक क्लास 12 पे आधारित होगा और ग्रेजुएशन पे आधारित होगा। जो बच्चा जिस कैटेगरी में आएगा उस फॉर्म को अप्लाई करेगा और साल में 2 परीक्षाएँ वो देगा। ठीक है। इसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है बच्चों के लिए फॉर्म भरने के लिए दिया जाने वाला शुल्क। आपको पता है कि हर परीक्षाओं का अलग अलग शुल्क है। कुछ परीक्षाओं में बहुत अच्छा खासा शुल्क लगता है, जहाँ पे अगर एक बच्चा SSC का फॉर्म भरता है उसका अलग शुल्क देता है, रेलवे का भरता अलग शुल्क देता है, बैंकिंग का भरता अलग शुल्क देता है। मीन्स एक ही बच्चा अगर 3 विभागों की वैकेंसी भरता है तो 3 बार शुल्क देना पड़ता है। लेकिन यह नियम लागू होने से अब बच्चा सिर्फ एक बार शुल्क देगा और परीक्षा क्वालिफाई करता है तो इन तीनों विभागों की या इन तीनों के अतिरिक्त जो भी विभाग हैं उसमें आराम से वो अप्लाई कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा परीक्षाओं का एक रिफॉर्म हुआ है, जहाँ पे बच्चे के लिए पूरी सुविधा भी इसमें दी जाएगी। तीसरा जो सबसे बड़ी बात है वो है उम्र की बात। आपको पता है हर विभाग की अपनी अपनी उम्र निर्धारित होती है, जिस उम्र के कैटेगरी में जिस उम्र की कैटेगरी में जो भी आता है वो अप्लाई करता है। तो इस प्रकार देखें SSC का कुछ कम है, रेलवे की उम्र कुछ ज़्यादा है, बैंकिंग का भी एक लिमिटेड वर्जन है उम्र को लेके। लेकिन जब जो NRA जो परीक्षा ऑर्गेनाइज करेगी वो कहीं ना कहीं एक मानक के अनुसार एक उम्र रखेगी ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट शामिल हो सके। तो ये बहुत ही बड़ा रिफॉर्म है और यह निश्चित ही आगे आने वाले समय में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। उसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि NRA जो है एकदम NTA के तर्ज पे काम करेगी। मीन्स जो प्रेजेंट टाइम में NTA UGC नेट
DU इंट्रेंस एग्ज़ाम, JNU इंट्रेंस एग्ज़ाम, फिर उसके बाद IIT और PMT के एग्जामिनेशन को ऑर्गेनाइज करने वाली संस्था NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसी प्रकार NRA का भी एक गठन होगा, जिसका गठन करने का सीधा मकसद बस यही है कि एक भ्रष्टाचार मुक्त एकीकृत संस्था हो जो सभी वैकेंसीज को पारदर्शी तरीके से करे। तो भारत सरकार की ये जो पहल है वो स्वागत योग्य है और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो अपने आप को तैयार करें और इस परीक्षा को क्वालिफाई करें। तो इसमें मोटी बात आपको बस बता दें, यह परीक्षा जो है 2021 से NRA करवाना परीक्षा शुरू कर देगी। साल में 2 बार परीक्षा होगी। ये भी निराश नहीं होना है कि आपको नहीं, जैसे आपने देखा होगा CTET, UGC नेट, JEE मेंस, JEE IIT के एग्ज़ाम जैसे फिक्स होते हैं, वो जल्दी टलते नहीं हैं, उसी प्रकार NRA की भी जो एग्ज़ामिनेशन होंगे वो फिक्स होंगे। साल में 2 बार इनको होना ही होना है। तो एक अच्छी न्यूज़ है उन सभी प्रतिभागियों के लिए जो अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो ऐसी बेहतर जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बहुत जल्दी मैं अपने एक अन्य वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।